So next example number 6 is limit n tends to infinity 1 plus 2 by n raised to n plus 7. अभी आप n की जगह पे इन्फिनिटी रखो तो 2 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, तो 1 प्लस 0 इज 1. अब 1 की जगह यहाँ पे इन्फिनिटी प्लस 7 तो इन्फिनिटी ही होगा, तो यहाँ पे भी हमें मिल रहा है 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म. अगर n टेंस टू इन्फिनिटी हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे लिमिट, तो हमें 1 रेज टू इन्फिनिटी मिल रहा है एंड इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म. तो हमें इस पर अलग प्रोसीजर करनी पड़ेगी. सो अब मैं क्या कर रही हूँ, 1 प्लस 2 बाई एन. अब यहाँ पे n प्लस 7 है तो मैं इसे लिख सकती हूँ रेज टू n और 1 प्लस 2 बाई एन रेज टू 7. ओके, कैसे हुआ? सिंपल चीज है. अगर x रेज टू n प्लस 7 हो तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, x रेज टू n इंटू एक्स रेज टू 7. सो मैंने सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे की. समझो कि x की जगह पे हमारे पास 1 प्लस 2 बाई एन है, तो 1 प्लस 2 बाई एन की पावर n प्लस 7 है, तो रेज टू n इंटू रेज टू 7, ये दोनों को मैं अलग अलग लिख सकती हूँ. इससे क्या हो गया, ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया और ये जो है उस पर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे. लिमिट दोनों पे अप्लाई करेंगे, पर इस पे हमारा आंसर इनडिटर्मिनेट फॉर्म यहाँ पे नहीं मिल रहा है हमें. अब दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करो. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 plus 2 by n raised to n, and in another bracket limit n tends to infinity 1 plus 2 by n raised to 7. हम लोग ये कर सकते हैं. ओके, मैंने वर्किंग रूल में समझाया था, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो तो हम दोनों पे इंडिविजुअली अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं. तो चलो अब यहाँ पे हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 बाई एन. यहाँ पे ऊपर चाहिए n बाई 2 चाहिए और एक्स्ट्रा है 2 यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2 कैंसल और यहाँ पे n मिल गया. यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं. 1 प्लस 2 बाई एन मतलब कि 2 बाई इंफिनिटी, तो वो हो जाएगा 0 उसकी पावर 7. अब ये वो हो गया हमारा 1 प्लस 2 बाई एन रेज टू n बाई 2, तो इसका आंसर हो गया e और एक्स्ट्रा है 2, तो e स्क्वायर इंटू 1 प्लस 0 रेज टू 7, सो 1 रेज टू 7, सो 1, सो e रेज टू 2 इंटू 1 दैट इज e स्क्वायर. ओके, क्या क्या है यहाँ पे प्लीज ध्यान दो. यहाँ पे n को और 7 को अलग अलग सेपरेट कर दिया, रेज टू n रेज टू 7, क्योंकि अगर x रेज टू n प्लस 7 हो तो हम x रेज टू n और x रेज टू 7 कैसे सेपरेटली लिख सकते हैं. तो मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया. अब दोनों पे मैंने लिमिट अप्लाई की. अब यहाँ पे ये जो टर्म है उसमें हमें एक वैल्यू मिल रही है, मतलब इसमें हमें लिमिट पॉइंट मिल रहा है. तो क्या है 2 बाई एन, सो 2 बाई एन तो 1 बाई एन तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, मतलब ये 1 प्लस ये टर्म हो गया 0, सो 1 प्लस 0 उसकी पावर 7. अब यहाँ पे 2 बाई एन है तो मुझे यहाँ पे n बाई 2 चाहिए और 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने डिवाइड कर दिया, तो इसका आंसर हो गया e और बार एक्स्ट्रा है 2, तो e स्क्वायर और यहाँ पे 1 रेज टू 7, सो दैट इज 1, सो आंसर इज e स्क्वायर. सो आप इस टाइप के काफी सारे एग्जाम्पल कर सकते हो अलग अलग, बहुत ऑप्शंस है हमारे पास. एग्जाम्पल नंबर 7, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 3 n प्लस 2 रेज टू n. अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि n की जगह पे इन्फिनिटी रखो तो ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, तो यहाँ पे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो ये हमें पता ही नहीं है कि क्या है, और उसकी पावर भी इन्फिनिटी, सो इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म. तो हमें इस पे कोई अलग अप्लाई करना पड़ेगा लिमिट. तो इसके लिए हम यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं 2-3 चीजें, बट मैं यहाँ पे 3 कॉमन n कॉमन निकाल दूंगी दोनों में. सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन, सो यहाँ पे 1 प्लस 3 बाई एन, नीचे से भी n कॉमन, सो 1 प्लस 2 बाई एन,
तो यहाँ पे n और n कैंसिल। अब मैं ऊपर और नीचे दोनों टर्म को अलग अलग लिख सकती हूँ। 1+3/n रेज टू n, नीचे 1+2/n रेज टू n। अब मैं दोनों पे अलग अलग सेपरेट लिमिट अप्लाई कर सकती हूँ। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+3/n रेज टू n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+2/n रेज टू n। और यहाँ पे हमें जो करना है वो यहाँ पे प्रोसीजर करनी है हमें। 1+3/n है तो ऊपर हमें चाहिए n/3, तो n तो था, बस 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 को मैंने मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। नीचे सेम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+2/n रेज टू n है, तो यहाँ पे 2/n है तो मुझे n/2 चाहिए, सो 2 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। तो अब हम इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे और इसका ब्रैकेट बना देंगे, तो ये हो जाएगा, ऊपर का आंसर हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा e रेज टू 3। कैसे हुआ? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+3/n और ऊपर n/3 दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ पे भी सेम चीज है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा e, तो e रेज टू 3, यहाँ पे e रेज टू 2। सो यहाँ पे ऊपर e रेज टू 3, नीचे e रेज टू 2, तो मतलब कि एक e कैंसल, सो आंसर इज ओनली e। ओके, बुक में शायद ये अलग तरीके से दिया गया है, बट ये मेथड जो है ना वो इजी है उस मेथड से। सो अब आप इस टाइप के एग्जांपल्स कर सकते हो टाइप 7 के। सो आई थिंक इनफ है। ऐसा हो तो एक आध एग्जांपल और दिखा देती हूँ। एग्जांपल नंबर 8, लिमिट x टेंड्स टू 0 1+5x/7 रेज टू 2/x, ये इवेल्युएट करना है। ओके, अब यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे 0 रखो तो 1+0 दैट इज 1 और 1/0 दैट इज इन्फिनिटी, सो 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म मिला। मतलब ये जो है दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब कि अनिश्चित स्वरूप। सो ऐसा फॉर्म हमें यहाँ पे मिल रहा है x टेंड्स टू 0 रखने से। सो इसीलिए हमें ये सब प्रोसीजर करनी पड़ रही है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1+5x/7। अब ऊपर मुझे क्या चाहिए, इसका उल्टा, तो वो लिख देना है पहले हमें 7/5x। अब बाकी जो एक्स्ट्रा है वो हमें करना है। चलो 7/5 मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे मुझे 5/7 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो उससे क्या होगा, 5 5 7 7 कैंसल, तो यहाँ पे 1/x मिल गया। बट यहाँ पे और 2 भी है, तो मुझे बाहर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब आप देखो क्या किया मैंने, मुझे 5x/7 का उल्टा रेसिप्रोकल ऊपर चाहिए था, तो मैंने 7/5x लिख दिया पहले ही। अब मैं सेट कर रही हूँ। चलो 7/5 मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, तो 5/7 मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 5 7 7 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, तो वो 2 भी मुझे लिखना पड़ेगा। तो अब आप देखो 5 5 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, और ये ऊपर 2 और नीचे x, सो 2/x बचा। तो हम जो है जो कर रहा है प्रोसीजर, उससे हमारी इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ओके, इसीलिए हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं कर सकते अगर वैल्यू चेंज होती हो। 7/5x, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और एक्स्ट्रा क्या है 5 × 2 10/7। सो ये तो हो गया हमारा ओरिजिनल फॉर्म। सो इसका आंसर e की पावर 10/7। ओके, सो ये हमारा आंसर होगा, लिमिट पॉइंट होगा e रेज टू 10/7। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 1+3x/2 into 5/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1+3x/2, ऊपर मुझे क्या चाहिए 2/3x चाहिए ना,
तो मैंने लिख दिया। अब एक्स्ट्रा क्या है, 2/3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली 3/2 से भी करना पड़ेगा, सो 3 3 2 2 कैंसिल, फाइन। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 भी था ऊपर, तो 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये 3x/2, ये 2/3x, तो ये अंदर ब्रैकेट का आंसर हो गया e, और e के बाहर 5 × 15/2, सो आंसर इज e⁻15/2। So this is how we can perform type 7 example। अब जो है that is last one, वो जो है लास्ट वन वो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला बेसिस है, तो उस पर कोई पर्टिकुलर मेथड है नहीं वैसे, ओके। तो हम लोग उसको टाइप 8 बोलेंगे और विच इज बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। टाइप 8 which is based on ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। उस पे हमें 2 रिजल्ट है वो हमें याद रखने हैं। सो फर्स्ट रिजल्ट है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, और जो सेकंड रिजल्ट है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। अब ये जो लिमिट के एग्जाम्पल है ना, वो अगर आपको डिफरेंशिएशन आ जाएगा ना, तो डिफरेंशिएशन से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो ये सारे एग्जाम्पल्स। बट प्रॉब्लम क्या है, हमें पहले सीखना है फंक्शन एंड लिमिट, और उसके बाद हमें डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन सीखना है। तो हम लोग इसी मेथड से हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। शायद कोई 12th पढ़ के आया है तो उसको पता होगा कि यह डेरिवेटिव से हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं ये। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे पहले लिमिट सीखना है फिर डिफरेंशिएशन सीखना है, इसीलिए आपको इसी मेथड से एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अब देखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, थीटा की जगह पे 0 रखो तो क्या होता है, साइन 0 इज 0, सो 0/0। तो एक्चुअली हमें फॉर्म यहाँ पे मिलता है 0/0, बट अकॉर्डिंग टू अवर लिमिट हमें ये एक्सेप्ट कर लेना है विदाउट प्रूफ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। सिमिलरली लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा बाई थीटा भी हो जाएगा 1। सो ये दोनों नए रिजल्ट है वो आपको याद रखने हैं, और बाकी मैं आपको अभी ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला का रिवीजन करवा रही हूँ, ओके। आपको कितने याद है मुझे पता नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, सो हम लोग 1 by 1 मैं समझाती जा रही हूँ, आप लोग भी लिखते जा रहे हैं। सो फर्स्ट फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ओके। सो वी कैन ऑल्सो राइट कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा इज 1 अपॉन कॉसेक थीटा, दोनों साइड से लिख सकते हैं। सो इसी टाइप की दूसरी फॉर्मूला है, मतलब साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सो 1 अपॉन सेक थीटा इज कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, वो आप समझ सकते हो। नाउ रिजल्ट नंबर 3, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला नंबर 4 सॉरी, टेन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके। तभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। टेन थीटा इज साइन अपॉन कॉस, तो कॉट थीटा इज कॉस अपॉन साइन। सो ये जो फॉर्मूला है वो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो, लेकिन ये अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आएगा इस टाइम, नहीं याद है, तो आपको इस टाइप 8 में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। चलो फॉर्मूला नंबर 6, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसके हिसाब से आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं सारी फॉर्मूला लिखने जाऊंगी तो बहुत टाइम जाएगा, इसीलिए मैं मेन फॉर्मूला लिख रही हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करोगे तो आपको टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा। ये आप बना सकते हो खुद, ये मेन फॉर्मूला बस याद रखो। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी सेम फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब वो सब आप ये तीनों फॉर्मूला को इधर उधर करके लेफ्ट राइट करके बना सकते हो आप। सो फॉर्मूला नंबर 9 वो है साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी मैं दोनों लिखवा, साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस हो साइन ए माइनस बी तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, मतलब कि साइन ए माइनस बी की फॉर्मूला हो जाएगी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो मैं दो फॉर्मूला एक में ही लिख रही हूँ ना। फॉर्मूला नंबर 10 वो कॉस की फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी। सो कॉस ए प्लस बी की फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे माइनस है प्लस तो माइनस हो जाएगा माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे अगर माइनस है कॉस ए माइनस बी है तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 11 tan a प्लस बी। tan a प्लस बी की फॉर्मूला है tan a प्लस tan b नीचे 1 माइनस tan a इंटू tan b। और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। मतलब कि tan a माइनस बी की फॉर्मूला tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a tan b। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। फिर फॉर्मूला नंबर 12, तो मतलब 9, 10 और 11 में तीन ही फॉर्मूला एक्चुअली याद रखती है, बस आपको साइन चेंज कर देना है फॉर्मूला के हिसाब से। फॉर्मूला नंबर 12 साइन 2 थीटा। सो साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये जो है वो मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल की फॉर्मूला थी, उसी पे से हम साइन थीटा की फॉर्मूला भी लिखते थे। साइन थीटा की फॉर्मूला क्या हो जाएगी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, 2 थीटा 3 थीटा दैट इज मल्टीपल एंगल्स। फिर साइन 2 थीटा की tan के फॉर्म में भी फॉर्मूला थी, वो है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे ओनली थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 कर दो। ओके, मैं सारी फॉर्मूला आपको नहीं लिखवा रही सब मल्टीपल एंगल की, ये मेन फॉर्मूला ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 14 cos 2 थीटा। सो cos 2 थीटा की हमने जो भी फॉर्मूला सीखी थी सारे लिखवा रही हूँ मैं। पहले मेन फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगर cos के फॉर्म में लिखनी है तो साइन के फॉर्म में अगर लिखना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos के फॉर्म में लिखना हो तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला मिलेगी, और ये फॉर्मूला को टोटली cos में कन्वर्ट करना है तो ये वाली मिल जाएगी। ओके, तो इस पे से हम ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 क्योंकि 1 उस साइड जाएगा यहाँ पे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें समटाइम्स सब मल्टीपल एंगल की फॉर्मूला भी आती है तो वो मैं लिखवा देती हूँ 1 प्लस कॉस थीटा की और 1 माइनस कॉस थीटा की। ये दोनों फॉर्मूला है ना यूज होती है एक्चुअली ज्यादातर इस टाइप 7 में, सॉरी टाइप 8 में। तो यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा
यहाँ पे 2 साइंस प्लस है तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, सो ये दे आर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, आपको याद रखनी है ये सब। फिर फॉर्मूला नंबर 15 कॉस 2 थीटा की 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर 16 tan 2 थीटा की फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा में नीचे प्लस था और यहाँ पे माइनस आ जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट 17 साइन 3 थीटा और 18 कॉस 3 थीटा। ये दोनों फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइन 3 थीटा की फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आपको बस एक ही यही याद रखो, कॉस की उल्टी हो जाएगी, ये पीछे वाला टर्म पहले आ जाएगा, मतलब कि 4 और साइन की जगह कॉस आ जाएगा। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। सो एक फॉर्मूला याद रखो तो दूसरी फॉर्मूला आपको याद रह जाएगी। अब tan 3 थीटा की इतनी यूज नहीं होती तो मैं नहीं लिखा रही हूं आपको। फिर फॉर्मूला नंबर 19 जो है वो 4 फॉर्मूला है। मैंने आपको सिखाया था s प्लस एस 2 एस सी, s माइनस एस 2 सी एस, c प्लस सी 2 सी सी, c माइनस सी माइनस 2 एस एस। मतलब कि समझो कि पहले वाले ये s मतलब साइन, c मतलब कॉस, तो पहले वाले के साथ अल्फा हो, दूसरे वाले के साथ बीटा हो, तो यहाँ पे पहले वाले के साथ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और सेकंड वाले फंक्शन के साथ हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सिमिलरली अगर यहाँ पे उल्टा हम लिखते हैं, चलो यहाँ पे समझो कि इसके साथ समझो कि कैपिटल A है और इसके साथ है कैपिटल B, उल्टी अप्लाई करें 2 साइन A कॉस B, तो ये हो जाएगा पहले वाले के साथ A प्लस B और दूसरे वाले के साथ A माइनस B। मतलब 2 साइन A कॉस B हो जाएगा 2 साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। 2 कॉस A साइन B हो जाएगा साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। सो इतनी फॉर्मूला आपको अभी याद रखनी है ट्रिगोनोमेट्री की। सो तभी आप लोग जो नेक्स्ट टाइप 8 है उसके एग्जाम्पल्स आप लोग अच्छे से कर पाओगे। सो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं टाइप 8 के एग्जाम, लास्ट जो हमारी टाइप है वो उसके एग्जाम्पल में स्टार्ट करूँगी। सो थैंक यू।